हाय गाइस, आई एम आरसी सिंह। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ समलंब चतुर्भुज। जी हाँ, वही समलंब चतुर्भुज जो आपके क्लास 8 से आने लगता है और जब तक आप पढ़ते हैं अर्थात कंपटीशन की तैयारी करते हो तब भी जो है समलंब चतुर्भुज यानी कि आपको मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम इसको डीपली पढ़ाते हैं। और एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि इसके पहले की वीडियो हमने जो बनाई थी समलंब चतुर्भुज या मेंसुरेशन के चैप्टर पर, तो जो मेंसुरेशन का चैप्टर है बहुत डीपली बता दिए हैं। अर्थात कोई भी पार्ट अर्थात मेंसुरेशन कोई भी पार्ट नहीं छूटा हुआ है, चाहे वो एस.डी. यादव के बुक से बताए हों, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल के बुक से बताए हों, चाहे आज जो चैप्टर ले रहे हैं वो समलंब चतुर्भुज का है। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए खास होने वाली वीडियो है और इसलिए आप सब बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी। देखिएगा, जो आपका चैप्टर है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं कि चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की कोई भी एक जोड़ी समांतर भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। आमने सामने की कहने का मतलब ये है, आपको हम इसको चित्र माध्यम से हम बताना चाहते हैं। देखिए, एक जो आपके सामने चित्र दिख रहा है एक समलंब चतुर्भुज का चित्र है, ठीक है। किस चीज़ का है, एक समलंब चतुर्भुज का है। जैसा कि हम आपको पहले बता दिए कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसमें जो है एक जोड़ी का मतलब ये है कि ये वाली और ये वाली भुजा अर्थात AB और DC, ठीक है। AB और DC जो भुजा है ये दोनों समांतर होनी चाहिए। या ये एक जोड़ी का मतलब ये है सामने सामने कि ये हो जाए चाहे इधर को हो जाए, ठीक है ना, चाहे इधर को हो जाए या इधर को हो जाए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें से आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजाएं समांतर होनी चाहिए, ठीक है ना। कि आमने सामने की कोई एक जोड़ी भुजाएं समांतर रहेंगी और अन्य दोनों भुजाएं एक दूसरे समांतर नहीं होती हैं, जैसा कि आपको चित्र माध्यम से दिख रहा है। इस वाले चित्र में देखिएगा, हमने कहा ये A है ये B है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये A है तो ये B है, इसकी लंबाई कुछ अन्य होगी, इसकी लंबाई कुछ दूसरी होगी। फिर यहाँ पर PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी। तो इसकी यानी ये जो भुजा दिया रहेगा, अगर A दिया रहा है और B दिया रहेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ करके अर्थात जिसकी लंबाई A दिया रहेगा और B दिया रहेगा, दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग कर देंगे तो PQ की लंबाई आ जानी है, ठीक है ना। और आपको भी एक विशेषता और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी हाइट जो रहती है, ठीक है, इसको डॉट लाइन से हम मिला देंगे या एक ऐसी लंबवत रेखा हम खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो इस पर लंबवत आएगी अर्थात 90 अंश का होगा अर्थात समकोण होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, 2 भुजाएं दिए रहेगा और एक ऊंचाई दिए रहेगा। यानी कि समलंब चतुर्भुज में अर्थात 2 समांतर भुजाओं के जो बीच का दूरी होगी वो हम लोग H से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, हम लोग H से व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पुटअप की जाता है और इसका फार्मूला क्या बनता है, आइए हम लोग उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो अगर आपसे ये पूछा जाए, कह दिया जाए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा आपका, समझ लीजिए, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनेगा यानी एरिया बनेगा, उसका फार्मूला ये है कि 1/2 आधा करना है आपको। और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी हो सकती हैं, समांतर भुजा जैसे मान लीजिए A है और दूसरी भुजा B है, इसकी भुजा कोई अन्य होगी अर्थात इसकी लंबाई कुछ अन्य होगी और इसकी दूसरी भुजा होगी अर्थात ये दूसरी जो B है इसकी भी लंबाई कुछ और होगी। तो इन दोनों को जोड़ करके करना है, योग करना है। इंटू मतलब गुणा समांतर भुजाओं के मध्य की ऊंचाई मतलब यही समांतर भुजाओं के मध्य की ऊंचाई मतलब कि AB और CD के मध्य की ऊंचाई क्या है आपका H है, तो यही यानी H करना है। तो इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं, इसलिए जो है हमने आपको बता दिया। देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसलिए हमारे पास सूत्र बन गया, इसका फार्मूला बन गया। एरिया को हम लोग A से एरिया होता है यानी क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा यानी फार्मूला बनेगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब कि A+ B इंटू H मतलब क्या हो, ऊंचाई है, ठीक है ना। तो यही फार्मूला है।
किसका फार्मूला है? समलंब चतुर्भुज का, ठीक है ना। आइए अब हम आपको बताते हैं कि समलंब चतुर्भुज में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः, देखिए समांतर, दो समांतर भुजाएं क्रमशः दे रखा कितना कितना 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कहा जा रहा है यदि दो समांतर भुजाओं के मध्य मतलब उनके बीच लंबवत दूरी कितना 10 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर है। जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है ये h है, यानी ऊंचाई है, ठीक है ना। और हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको जैसे हम पहले बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला लगेगा आपका, वो निकलेगा क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका फार्मूला बताए हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग करो और दोनों के मध्य की, अर्थात दोनों भुजाओं के लंबवत मध्य के बीच जो दूरी है, दूरी मतलब ये ऊंचाई है, ठीक है ना। अब इसका जो फार्मूला हम आपको बताए हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को अगर हम ए से व्यक्त करें तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/2 1/2 और समांतर चतुर्भुज के यानी कि समांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी इंटू क्या करेंगे h हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका है, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले से हम लोग इसको हल करने वाले हैं। देखिए समझिएगा इस बात को। देखिए क्वेश्चन में ये है कि किसी समलंब चतुर्भुज आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ से मिला दिया और इसको हमने यहाँ से मिला दिया ऐसे, और एक ऊंचाई बनेगी। ऊंचाई कैसे बनेगी? परपेंडिकुलर जब डालते हैं तब ये मान लीजिए ए है ये, और ये समांतर भुजा की दूसरी क्या है? बी है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी और ये डी। मान लेते हैं ये ए है तो ये एफ हो गया। परपेंडिकुलर जो डाले हैं ये समकोण होता है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है ना। अब इसकी ऊंचाई क्या है? h है, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, पहली समांतर भुजा मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है, और दूसरी समांतर भुजा कितना दिया है? कह रहा है 28 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 28 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब आपको दिया है, आप क्वेश्चन में दिया आगे कि यदि दो समांतर भुजाओं के मध्य, दो समांतर मतलब मान लीजिए ये ए है और ये दूसरा बी है, इन दोनों भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी कितना दिया नहीं, यानी h दिया है। h बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको इतना दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल बताइए, यानी किसका क्षेत्रफल? समलंब चतुर्भुज का। तो आपको ये फार्मूला पता है तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एरिया बराबर क्या हो सकता है? 1/2। 1/2 तो सूत्र में है a प्लस बी। का मतलब समझते हैं हम लोग, a का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर और दूसरा b का मतलब कितना 28 सेंटीमीटर है ना। ये ऐसे हमने कर दिया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो अब बताइए ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग अच्छे से हल करते हैं। देखिए अब इसको 1/2 तो हम लोग लिखेंगे ही। अब बताइए 12 + 28 करेंगे तो 8 2 10 की 0 से लगेंगे 1 हो गया, 2 1 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा क्योंकि चिन्ह हट गया ना, ये कोष्टक तोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब इंटू कितना है? 10 से पहले से। अब देखो इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 का नाम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो बताओ अब ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि देखो 40 बचा हुआ है, 40 बचा हुआ है, गुणे 5 बचा हुआ है ना। तो 40 गुणे कितना 5 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, ये हो गया, 0 लगा दीजिए। तो एरिया जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, अब देखिए क्या दिया था? सेंटीमीटर में दिया था, तो जिसका मात्रक कैसे लिखते हैं? सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग 200 वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ये प्रश्न न समझ आया हो तो आइए हम आपको दूसरा प्रश्न समझाते हैं। इसी का चैप्टर ले रहे हैं, मतलब इसी का टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए समलंब चतुर्भुज का ही है। तो एक समलंब चतुर्भुज, क्वेश्चन देखिएगा, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया है? 17.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? ऊंचाई मतलब ये h का मान दिया गया है, ठीक है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं इसलिए ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है ना, जल्दी सवाल समझ में आ जाए।
तो आपको फार्मूला पता है, क्या पता है, समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2, अर्थात दोनों समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, इंटू दूरी। दूरी मतलब h हो जाती है। आपको यही पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है कि आप क्या करिए, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हमारे साथ मिलकर इसको हल करते हैं। यानी कि ये ए का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ये बी का मान दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी दे रखा है। चलिए 1/2 तो ये सूत्र में है। अब a प्लस बी का मतलब समझते हैं आप। a का मतलब कितना सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर प्लस कितना, 25 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, 17.5, ठीक है ना, 17.5। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, 1/2 तो ये रहेगा आपका सूत्र, इंटू लगा दीजिए, गुणे लगा दीजिए। देखिए 5 5 कितना 10 होता है, और 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 40 हो गया है ना। इंटू कितना हो जाएगा, ध्यान दो कितना हो जाएगा, 17.5। अगर हम लोग क्या करें, ध्यान दो, अगर हम लोग 2 से इसको काटें तो 2 दूनी होता है 4, ये कट गया आपका, 2 दूनी 4 यानी 20 हुआ है ना इसमें, ठीक है। कितना बचा हुआ है इसमें, 20। तो ये हो जाएगा 20 गुणे कितना हो जाएगा, 17.5, ठीक है, 17.5 हो गया। अब बस इसमें से क्या करो, आप इसका इसमें गुणा कर लो बस, यानी 20 गुणे 17.5 गुणा कर लो। तो ये आपका बने, कितना बनेगा, देखो हम गुणा करने चल रहे हैं, 2 से गुणा करोगे, 2 5 10 की 2 से लेकर 1 हो जाएगा, और 2 7 14, 1 15 की 5 से लेकर 1 हो जाएगा, और 2 1 9 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दो, 2 से जब गुणा की इसमें, 2 5 10 की 2 से लगे 1 होगा, और 2 7 14 1 15 की 5 से लगे 1, 2 1 9 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 1 0 इसका था ना, 1 0 हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब देखो 1 अंक बाद दशमलव था, तो 1 अंक बाद दशमलव हम लगा दिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 350 आया ना, तो 350 ये क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, जो भी दिया रहेगा आपको, यानी सेंटीमीटर में दिया है तो क्या करेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, यानी 350 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज का अगला जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो अगले वाले वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। तो आप और नेक्स्ट इसका वीडियो देखिए ज़रूर, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।